जो सरकार को कोई टैक्स नहीं देता है, ये वो व्यक्ति है जो हमेशा सरकार से मांगता है, किसी को रोजगार नहीं देता है, ये देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है। ये वो व्यक्ति है जो देश, समाज और लाखों लोगों के विकास में अपना कोई भी योगदान नहीं देता है। क्या ऐसा बनना चाहो? बनना चाहो? नो। दूसरा व्यक्ति है ऐसा, दूसरा व्यक्ति ऐसा, ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति वो है जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, सरकारी खजाना भरता है, जो हर महीने सरकार को टैक्स देता है, लोगों के लिए रोजगार पैदा करता है। ये वो व्यक्ति है जो देश, समाज और लोगों के विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान पैदा करता है। तो बताइए, ऐसा व्यक्ति बनना चाहेंगे? यस। कितने लोग बनना चाहेंगे? बोलो इधर, अरे इधर, इसलिए। और देखिए, ऐसे लाखों लोगों को आज हमने तैयार किया है, लाखों। हमारे विश्व में ऐसे हजारों एग्जाम्पल है, आप टेक्निकल देखे आपने। मैं आपको एक एग्जाम्पल तो ये है आम आदमी की जिंदगी। जब इंसान पैदा होगा, एक दिन बूढ़ा होगा और एक दिन ऊपर जाएगा। ये कटु सत्य है। हाँ कि ना? सबका ये होने वाला है। यस। ठीक है, ये सत्य सब जानते हैं। ठीक है, तो जब हमारा जन्म होता है, जब इंसान का जन्म होता है, उसके बाद सांसें होती है लेकिन नाम नहीं होता है। सांसें होती है लेकिन नाम नहीं होता। लेकिन जब इंसान मरता है तो नाम होता है, सांसें नहीं होती। तो ये सांस और नाम के बीच का जो सफर है, उसी को बोलते हैं जीवन, लाइफ। और वो लाइफ कैसी होगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है, ओनली इन योर हैंड। सो ये जीवन कैसा होगा, आपके हाथ में है। तो बताओ, जिंदगी जीना है या काटना है? जीना है। देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है। जिंदगी में आपको बूढ़ा बनना है कि बड़ा बनना है? बड़ा बनना। बूढ़ा सभी बनेंगे, लेकिन बड़ा कौन बनेगा वो आपके हाथ में है। ठीक है, और वो बड़ा आपको कोई बना सकता है, तो वो है आरसी। तो टाइम, ये सारा खेला समय का है। समय का चक्र घूमता रहता है, समय कभी थमता नहीं है। और ये समय जो है, इस चक्र को जो समझेगा और उसकी कीमत को जो समझेगा, वही व्यक्ति आश्रम में और अपने जीवन में कामयाब होगा। टाइम इज मनी। समय ही पैसा है।
आज की डेट में जो समय को पैसों में कन्वर्ट कर रहा है, वही व्यक्ति कामयाब हो रहा है, वही व्यक्ति अमीर बन रहा है, वही व्यक्ति के सपने पूरे हो रहे हैं, वही व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंचाई में जा रहा है जो अपने समय को पैसों में कन्वर्ट कर रहा है। जो अपने समय को वेस्ट कर रहा है वो नहीं, जो अपने समय को इन्वेस्ट कर रहा है वो व्यक्ति कामयाब हो रहा है। तो आजकल लोग क्या है, 3-4 घंटे जो है अपने समय को सोशल मीडिया में रील देख देख कर वेस्ट करते हैं, अपने फालतू टाइम नहीं। मैं कभी सोशल मीडिया में सब में जाते नहीं हूँ, मैं समय वही देता हूँ जहां पर पैसा है ना, जहां टीवी है। मुझे याद है कि जब मैंने आश्रम जो शुरू किया उस वक्त मैं अपने बिजनेस में 15-16 घंटे काम करता था, मेरे पास समय नहीं था। मैंने पार्ट टाइम आश्रम शुरू किया और वहां पर 1 घंटा 2 घंटा टाइम निकाला, इन्वेस्ट किया टाइम को, उस 1 घंटे को। और देखिए इन्वेस्ट करने का क्या हुआ रिजल्ट कि मेरी पहले महीने की इनकम थी 1472 रुपया पहले महीने, और 1 साल के अंदर टाइम को ऐसा इन्वेस्ट किया कि 1 साल के अंदर मेरी 1 दिन की इनकम 1472 रुपया हो गई। 1 दिन की इनकम, आज के दिन मेरी 1 घंटे की इनकम 1472 रुपया है। कुछ साल बाद 1 मिनट की हो जाएगी, उसके कुछ साल बाद पलक के एक सेकंड की इनकम होगी। हाँ कि ना? यस, बिकॉज़ टाइम इज मनी। तो अपने समय की कीमत को समझो। उसको हम यहाँ वहां पता नहीं कितनी जगह वेस्ट करते हैं जहां से कुछ नहीं होता है। उसको अगर आपने आज से में इन्वेस्ट कर दिया अपनी कामयाबी के लिए, तो आपको अंदाजा नहीं है कि 5 साल में कहां से कहां जा सकते हो ना। तो बताओ कितने लोग चाहिए आपको? आपको भी चाहिए हर सेकंड की हजारों की इनकम चाहिए आपको। उनको अगर आप सोचते रहेंगे तो आपके लिए कामयाबी का पूरा फॉर्मूला आपके हाथ लग जाएगा। अब क्योंकि समय आपकी सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि आज से पैसा लगता नहीं है, सब आप समय पूरा दौलत क्या, आपकी पूंजी क्या है? समय। टाइम को इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और ये टाइम आपको 3 चीजें आज से इन्वेस्ट करनी है। पहला क्या है? धन। क्या है? धन। दूसरा मन। दूसरा क्या है? मन। तीसरा है धन। तीसरा क्या है? धन। तन, मन मन, और धन। ये 3 चीज का इन्वेस्टमेंट करना है। ये है पूरा कामयाबी का फॉर्मूला। और लोग अच्छे काबिल लोग यही मार खा जाते हैं कि वो तीनों चीज इन्वेस्ट नहीं करते। कहीं 2 करते हैं, कोई 1 करता है, तीनों नहीं करते और वहीं पर मार खा जाते हैं। देखिए इसमें क्या पूरा फॉर्मूला है, क्योंकि मैंने क्या बोला, हर चीज को साइंटिफिक तरीके से, तर्क संगत तरीके से समझेंगे आप और उस हिसाब से काम करेंगे, आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। सब कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि ये भावनाओं का बिजनेस नहीं है, भावनाओं का अभियान नहीं है। ये खाली आप इमोशनल होके इनप्रैक्टिकल सोचते रहेंगे, वैसा नहीं होगा। आपको सब कुछ प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोचना होगा, करना पड़ेगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे काम करता है। मान लो पहला क्या है? तन। मान लो आपने तन नहीं लगाया, तन लगाया, मन और धन नहीं लगाया, या मान लो तन लगाया, मन और धन नहीं लगाया, कामयाबी आई? नहीं। सोचो, तन और धन लगाया, मन नहीं लगाया, मन और धन लगाया, तन नहीं लगाया, कामयाबी आएगी? नहीं। नो। दूसरा क्या है? मन। तन और धन लगाया, मन नहीं लगाया, कामयाबी आएगी? तीसरा है धन, यानी तन और मन लगाया, धन नहीं लगाया, कामयाबी आएगी? नहीं। नो। क्लियर है? यस। और लोग इसलिए मार खाते हैं। और ज्यादातर लोग की सोच क्या पता है? बोला सर स्टार बनने का मेरा बहुत मन है सर, ना लाखों रुपया कमाने का बहुत मन है सर, मन में पूरा लगा दूंगा सर, तन और धन अब प्लान को बोलिए बोल क्या ये संभव है? नो। कभी नहीं। तो तन, मन और धन, ये तीनों चीज लगाओगे तो कामयाबी गारंटेड हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। और लोग क्या है कि 2 लगाते, तीसरा नहीं लगाते, कभी ये चलता है, इसीलिए कामयाबी नहीं आती। तो फार्मूला है, लगा पाओगे? यस। कितने लोग लगाएंगे हाथ?
इसके पीछे भी लॉजिक है। हर व्यक्ति ऐसे नहीं लगाता, मालूम कौन लगाता है? कौन? ये तन मन धन वही व्यक्ति अपना न्यौछावर करता है जिसका रीजन विजन विजन तब जाके बनता है उसका मिशन, और तब जाके बनता है सही मायने में गोल। गोल। जब तक रीजन और विजन क्लियर नहीं है आदमी तन मन धन नहीं लगाएगा। मैंने भी लगाया, मैंने भी 6 महीना नहीं लगाया। मैंने कोई काम नहीं किया आज से 6 महीना जो मैं तो सिर्फ जीआई का सम्मान के लिए फॉर्म भर दिया, काम करना नहीं था। 6 महीने तक मैंने कुछ नहीं किया। 6 महीने तक मेरा बिजनेस जीरो था, इनकम जीरो, नॉलेज जीरो, एक्शन जीरो, अचीवमेंट जीरो, सब जीरो। लेकिन 6 महीने बाद जैसे ही मेरा रीजन और विजन क्लियर हुआ, आज मेरा बिजनेस करोड़ों में है, इनकम लाखों में है, एक्शन फुल है, नॉलेज फुल है और अचीवमेंट स्टार हुई है। वैसा है आपके साथ हुआ। अगर आपकी कामयाबी में डिले हो रहा है या आपकी टीम में कोई व्यक्ति वैसा काम नहीं कर रहा काबिलियत होने के बावजूद भी, तो समझ लो उसका रीजन और विजन क्लियर नहीं है। और आज मैं वही रीजन और विजन आपका क्लियर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और कोशिश करूंगा आपका रीजन और विजन दोनों क्लियर हो सके। क्यों हमें हासिल करना चाहिए और इसका भविष्य क्या है। तैयार है? यस। तैयार है? तो सबसे पहले रीजन नंबर 1, पहला रीजन क्या है कि हमें हासिल करना चाहिए, वो है मिशन। आश्रम की स्थापना एक मिशन के लिए हुई है। वो मिशन क्या है? वो मिशन है हमारा स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, हरित क्रांति, महिला सशक्तिकरण, ये सारे हमारे अभियान हैं जिसके लिए आश्रम की स्थापना हुई है। तो ये अच्छे हैं या बुरे? इसमें अपना योगदान देना चाहिए, यस। करना चाहिए, यस। कितने लोग देंगे? हाथ उठाओ, बोलो इधर, अरे इधर, बोलो यस। तो पहला रीजन है, इसके लिए हमें हासिल करना चाहिए क्योंकि आपको मौका मिला है अपने देश की सेवा करने का, समाज की सेवा करने का और भारत के लाखों करोड़ लोगों की सेवा करने का और भारत को एक नए भारत का निर्माण बनाने में अपना योगदान देने का। ठीक है। दूसरा, और इसी यही बात हमारे गुरुकुल में आदरणीय टीसी चावला जी हमें समझाते हैं कि आश्रम की रियल में स्थापना क्यों हुई है, इसका क्या उद्देश्य है और उद्देश्य पूर्ति के लिए हमें किस तरह से काम करना चाहिए। इसलिए हमें सुबह 6:30 बजे रोज गुरु को अटेंड करते रहेंगे तो आपके लिए कामयाबी आसान हो जाएगी। सब लोग करेंगे? यस। ओके। नंबर 2, क्यों करना चाहिए? नंबर 2 वो है आश्रम को 25 साल पूरे हो चुके। कंपनियां 2 साल नहीं टिकती है, साल भर नहीं टिकती है, 5 साल में तो बहुत कम कंपनियां टिक पाती है। ये 25 साल से आज से हम कंटिन्यू ग्रोथ करते हुए कंपनी खड़ी है। 25 साल में आश्रम ने भी ढूंढ रही है कि ऐसी रेपुटेशन ढूंढ रही है कि आज आश्रम का मतलब ही है स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट। आश्रम का मतलब है ईमानदारी। आश्रम का मतलब है कि सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार, ये आश्रम का मतलब है ना। और आज इस 25 साल में पूरे भारत में ये हिमाचल यात्रा निकली, आपके मुजफ्फरपुर में भी आई थी। कितने लोग थे उसमें? सभी थे। ताली बजाइए खुद के लिए। तो वो नजारा कैसा था? देखिए पूरे भारत में यात्रा मिली, उसका नजारा कैसा था? आज उस गांव शहर आश्रम की चली रहा है। ये पूरे भारत में इसकी लहर चल पड़ी है और वो नजारा ऐसा देखिए आप।
1000 किलोमीटर इसने कवर किया और इसमें लाखों लोगों ने इसको अटेंड किया है। तो एक लहर चल रही है गाँव गाँव शहर शहर। और अब जो काम पिछले 25 साल में हुआ है उससे कई गुना काम अगले 5 साल में होगा। इसलिए आरसीएम करना जरूरी है। क्यों करना चाहिए आरसीएम? वो है ह्यूमन साइकोलॉजी ना। देखिए, हर इंसान की अपनी अपनी एक कमजोरी होती है या अपनी स्ट्रेंथ भी होती है और हर आदमी का एक सपना होता है। पूरे दुनिया में 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, 800 करोड़, जिसमें अकेले भारत में 150 करोड़। चाइना और इंडिया को मिलाकर तो आधी आबादी तो चाइना इंडिया में रहती है। बाकी पूरी दुनिया में 800 करोड़ की आबादी में देखो, देश अलग है, भाषा अलग है, धर्म अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का 99% लोगों का सपना एक ही है। कमाल की बात देखिए, सपना एक ही है। क्या है? पहला है परिवार, परिवार की खुशियां हर आदमी चाहता है। आप लोग चाहते हैं? दूसरा, सब लोग चाहते हैं अच्छा स्वास्थ्य, रोग मुक्त जीवन हर व्यक्ति चाहता है। आप भी चाहते हैं? तीसरा, हर व्यक्ति चाहता है अच्छे रिलेशंस, अच्छी सर्किल हर व्यक्ति चाहता है। क्या आप भी चाहते हैं? चौथा, अच्छी और बड़ी इनकम हर व्यक्ति चाहता है। क्या आप भी चाहते हैं? पांचवा, सक्सेस, सफलता हर व्यक्ति चाहता है। क्या आप भी चाहते हैं? और एक सबसे बड़ी चीज हर व्यक्ति चाहता है, वो है 2 तरह की सिक्योरिटी हर व्यक्ति चाहता है। पहला है आर्थिक सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। दूसरा है फैमिली सिक्योरिटी, यानी परिवार की सुरक्षा हर व्यक्ति चाहता है। क्या आप लोग भी चाहते हैं? यस। लेकिन अपने आप से पूछिए, क्या केवल नौकरी करके, कोई बिजनेस करके, खेती बाड़ी करके या कोई और काम करके ये सारी चीजें हासिल हो सकती हैं? नो, कुछ मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी। लेकिन ये हर चीज आपको कोई दे सकता है अगले 5 साल में, तो वो है आरसीएम। इसलिए आरसीएम करना जरूरी। क्यों करना चाहिए आरसीएम? रीजन नंबर 4 वो है हर व्यक्ति के बड़े बड़े सपने होते हैं। अगर हर इंसान की खोपड़ी में ढक्कन होता, अगर उसको खोल के देख सकते तो निकलता ही, तो उसमें से निकलेगा ये कार, बंगला, पैसा, सफलता, सम्मान, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट। आपका भी सपना है? यस। क्या आप लोग का भी सपना है? यस। है कि नहीं है? यस। लेकिन अपने आप से पूछिए, क्या जो काम आप कर रहे हैं, चाहे कोई भी आप काम कर रहे हो, जो नौकरी हो सकती है, बिजनेस होता है, खेती बाड़ी, जो भी आप काम कर रहे हैं, अगले 25 साल तक वही काम करते रहे, तो क्या ये सारे सपने पूरे होने की गारंटी है? यस। 25 साल तक। यहाँ पर एक बार आश्रम को छोड़ के सोचिए, आप जो काम आप कर रहे हैं आश्रम छोड़ लीजिए, क्या पूरे होने की गारंटी है? नो। अच्छा, मैं देखिए यहाँ पे एक सर्वे कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास खुद का मकान है? बाप दादा कौन है? खुद के पैसे से बनाया हुआ मकान है। कितने लोग हैं? 8-10 लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास कार है, 4 व्हीलर, 4 चक्का? एक, ये आश्रम वाले हैं। 2, 3, 4 सब आश्रम वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने फॉरेन टूर किया, विदेश यात्रा, नेपाल और बांग्लादेश को छोड़कर? नेपाल तो बगले में है, वहां तो कभी एक पे नेपाल में है, एक पे इंडिया में है, दोनों जगह खड़े खड़े जय आसन करते थे। हाँ, बताओ कितने लोग विदेश यात्रा की है? नहीं की। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने एरोप्लेन में सफर किया? एरोप्लेन, ये देखिए 8-10 लोग हैं, जिसमें सारे मैक्सिमम तो आरसी वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे से कितने लोग हैं जिनके घर में एयर कंडीशन लगा हुआ है? 1, 2, 3, 4 लोग हैं। सोचो, अब मुझे बताओ, जिंदगी जी रहे हो कि जिंदगी काट रहे हो? काट रहे हो। क्या जितनी जिंदगी बची हुई है, क्या वैसा ही काटना चाहते हैं? तो ये किसके हाथ में है? मेरे हाथ आपके हाथ में।
ठीक है ना। यस देखिए ये सारी चीज मालूम है आज के दिन में, ये कार ये सब, ये फ्लाइट में घूमना, ये सब क्या है मालूम आजकल, ये नेसेसिटी है, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है आज के दिन में। अगर ये नहीं है आपके पास में तो जिंदगी काट रहे। और ये सारे सपने अगले 5 साल में कोई पूरे कर सकता है तो वो है आरसीएम। इसलिए आरसीएम करना जरूरी है। क्यों करना चाहिए आरसीएम? वो है आपको मिल रहा है बिना पूंजी में 800 से ज्यादा प्रोडक्ट की एजेंसी मिल रही है पूरी इंडिया के लिए। देखिए क्या क्या प्रोडक्ट। तो इतने सारे प्रोडक्ट की आपको एजेंसी मिल रही है कितने पैसे में? फ्री में। यहाँ सीओ में आइए, आप किसी भी एक कंपनी के पास जाइए, मान लो जूते वाली कंपनी के पास जाइए, तो पूरे सीओ के लिए मुझे जूते का एजेंसी लेना, एजेंसी दे कितना पैसा मांगेगा? करोड़ों रुपया। करोड़ों मांग। और सोचिए आपके पास 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है, इन सबका मांगने जाओगे तो अरबों रुपया चाहिए। यस और वो कितने मिलेगा? वो भी खाली आपको इधर के लिए मिलेगा लोकल, और ये आपको कहाँ मिलेगा? पूरे इंडिया के लिए मिलेगा ना। यस कितने पैसे में? फ्री में। इसीलिए कीमत नहीं समझते। यस आपको अंदाजा नहीं है आपके हाथ में क्या कुबेर का खजाना हाथ में आया हुआ है, जिसकी वैल्यू समझ नहीं ले पा रहे ना। और इसीलिए हमें आसन करना चाहिए, क्योंकि आपकी कई पीढ़ियां अभी तो खाली कितने सेक्टर में है, अभी कितने सेक्टर और आएंगे। पहले केवल किट थी, कपड़ा था, बाद में हम कितना सेक्टर बन गए, एफएमसीजी में आ गए, फूड प्रोडक्ट में आ गए, फुटवेयर में आ गए, प्लास्टिक वेयर में आ गए, कॉस्मेटिक्स में आ गए, हेल्थ सप्लीमेंट में आ गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आ गए, कितने सारे प्रोडक्ट कितने सेक्टर में आ गए। और आने वाले समय में तक वो कितने सेक्टर में जाएंगे। तो आपको हर सेक्टर से पैसा कमाने का मौका मिलेगा। अभी जो बिजनेसमैन है उसको बताएंगे ना, दिमाग खराब हो जाएगा उसका, पूरे का सारा जितना पैसा मिलता है इसी दिमाग हो जाएगा उसका। हर सेक्टर से पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, इसलिए आज में पैसा आता नहीं है, कुबेर का खजाना मिलता है। लेकिन कितने साल? 5 साल। कितने साल? 5 साल। टिक पाओगे? यस। हिम्मत है? यस। दम है? यस। इसलिए आश्रम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए आश्रम? क्योंकि आपको मौका मिला है। बोलो मेरा चार्ज, मेरा चार्ज। आपको मौका मिला है मोनोपोली प्रोडक्ट और ऐसे प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट नहीं है, संजीवनी बूटी है। ये प्रोडक्ट नहीं है, संजीवनी बूटी है, जो आपको जीवन देते हैं, जो आपको मरने से बचाते हैं, जो आपको रोग मुक्त रखते हैं। ऐसे प्रोडक्ट हैं जो किसी के पास नहीं है, पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। ये प्रोडक्ट नहीं, संजीवनी बूटी है, जिन्होंने हनुमान जी ने हमें लाके दिया। देखिए आप
संजीवनी बूटी लेके आए थे, पहाड़ लेके आए थे, उसके बाद वो बूटी उन्होंने आसिम को ही दी। इसलिए बाजार के प्रोडक्ट से आसिम की तुलना मत करना, किसी प्रोडक्ट से तुलना मत करना, क्योंकि बाजार के प्रोडक्ट से प्रोडक्ट हैं, आसिम प्रोडक्ट संजीवनी बूटी है जो केवल आपके रोग को नहीं, आपकी गरीबी को भी मिटाता है। ये सुनो, ऐसे पता नहीं कितनी सारी चीजों को ये आपको मुक्त करता है। इसलिए आरसीएम करना जरूर चाहिए। क्यों करना चाहिए आरसीएम? वो है बीज नंबर 8, वो है आपको पूरे दुनिया में 50,000 से ज्यादा कंपनियां हैं, अकेले इंडिया में 20,000 कंपनियां होंगी डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें 20,000 कंपनियों में आरसीएम सबसे बेस्ट कंपनी है, क्योंकि आरसीएम का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा है, हमारे प्रोडक्ट की रेंज सबसे बड़ी है, किसी कंपनी के पास नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में ना, इतने प्राइस उसकी ना, बेस्ट हमारे पास डिलीवरी सिस्टम जो किसी कंपनी के पास में नहीं है, हमारे पास में बेस्ट एजुकेशन है, हमारा देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि बाजार में आपको 20,000 कंपनियां इंडिया में, उनकी भी ऑफिस है। यस सर, यस और नो? यस सर। आप लोग कोई गए आरसीएम वर्ड गिरा? कितने लोग हैं? हाँ उठाओ, ताली बजाओ उनके लिए, बजाओ। कंपनियां उनकी भी ऑफिस है, उनकी जितनी बड़ी ऑफिस है उससे बड़ा तुम्हारा आरसीएम वर्ड का बाथरूम है। यस सर, यस उससे बड़ा तो बाथरूम है। यस और सोचो उस 15,000 करोड़ कंपनी के आप 45% के पार्टनर हो, ये बात तो पता ही नहीं थी। क्योंकि सपना बड़ा नहीं है। सो बेस्ट एजुकेशन हमारे पास में है, बेस्ट प्लान हमारे पास में है, और सबसे बड़ी चीज हमारे पास में है बेस्ट टेक्नोलॉजी। इसलिए आज से में कामयाबी की गारंटी है, लेकिन ये गारंटी न कंपनी आपको देगी, न टीसीजी देंगे आपको, न कोर लीडर देंगे, न मैं दूंगा, न आपके अप्लाई देंगे। कौन देगा गारंटी? खुद खुद कौन देगा? खुद। देखिए आपको खुद गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि आज से मालूम क्या है, एक प्लेटफॉर्म, एक सिस्टम प्लेटफॉर्म। जैसे मान लो अगर आपको ट्रेन पकड़नी हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? प्लेटफॉर्म पर, अगर आपको फ्लाइट पकड़नी हो तो एयरपोर्ट, बस पकड़नी हो तो बस स्टैंड। बस स्टैंड। ये क्या तीनों चीज आपके घर पे आएगी? नहीं। नो, ये आपको खुद जाना पड़ेगा। वैसे ही आपको अगर जीवन में अपनी बड़ी सफलता, अपने बड़े सपने को पकड़ना है तो आपको आरसीएम के प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। यहां पर पैसों का समुद्र है, सब कुछ तैयार है एकदम, जितना पैसा चाहो ले जाओ, सब पैसे का समुद्र है। ये देखो पैसे का समुद्र बना दिया, जितना चाहो पैसा लेकर चले जाओ, आपकी जितनी क्षमता है, जितना पैसा लेकर चले जाओ, जितना मर्जी ले जाओ, आपकी कितनी क्षमता लेके जाओ, आसन देने तैयार है। ठीक है, लेकिन आपको आना पड़ेगा। अब लोग आते हैं, क्या बता क्या आते हैं इस समुद्र में, इतना बड़ा समुद्र है, आते हैं बिगनर पे कुछ आते हैं लोटा लेके आते हैं, ओपनर पे कुछ वाले बाल्टी लेके आते हैं, रनर पे रोज आते हैं, रोज आते हैं, कुछ ड्रम भर गया रॉयल्टी अगले गलत था। और फिर हमारे रंजीत जी जैसे हमारे बाकी टेक्निक पे आते हैं, वो लोग सीधा इस यहाँ से घर तक पाइपलाइन बिछा देता है। और उस पाइपलाइन को बिछाने लगते हैं कितने साल? 5 साल। कितने साल? 5 साल। और वही कामयाबी का रहस्य है। काबिल लोग क्या करते हैं? धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, वो तुरंत इनकम का सोचते नहीं है, वो भविष्य का सोचते हैं, और घर में धीरे धीरे पाइपलाइन बिछाते रहते हैं। और बाद में क्या है, जितना पैसा चाहिए रोज का आने जाने कोई जरूरत नहीं, नल खोलो, 2 लाख चाहिए नल खोलो, 1 करोड़ चाहिए नल खोलो,
कॉल्ड नेटवर्क। यस इसको बोलते हैं नेटवर्क। नेटवर्क। बाकी सब मगजमारी। लोग मगजमारी पसंद करते हैं क्योंकि पैसे से नहीं है। सर आज करेंगे, आज ही चाहिए। तो आपके हाथ में है, तो बताओ कितने लोग हैं जो पाइपलाइन बिछाएंगे? ये बताओ। कितने साल? 5 साल। बोलो इधर। पाइपलाइन बिछाएंगे? इसलिए आश्रम करना जरूरी है। एक्सक्यूज मी मैम, कुछ लोग हैं क्या करते हैं मालूम आपको? कुछ लोग जो बड़े लालची होते हैं, लोभी होते हैं, तो ये 20,000 कंपनी मालूम हो, 20,000 कंपनी में से 90%, 95% कंपनियां फ्रॉड होती है। क्योंकि इंसान का लालच जिंदा है तब तक ये फ्रॉड कंपनियां चलती जिंदा रहेंगी। है। ये आती रहेंगी Yes. जब तक इंसान का लालच जिंदा है। इनको ये इंसान का लालच जिंदा रखता है। और देखिए कंपनी आती है, कैसे करती है आपके साथ, देखिए आप। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी। क्या दिक्कत है? अकेली औरत को देखा नहीं, छेड़ने लगा। नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हो। अच्छा, वो हमने एक टास्क रखा है, अगर आप एक पानी पूरी खाते हो ना तो 100 का नोट लेना होगा, वो आपके हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? अगर हम सारा पानी पूरी खा लेंगे, सारा लोग मेरा हो जाएगा? हाँ, अगर आप खा सके तो। ठीक है। ये बिगाड़ने के लिए कंपनी आती है। आप में से कितने लोगों ने पानी पूरी खाया? तो याद रखो, इंडिया में, पूरे दुनिया में 90%, 95% कंपनियां आपको बर्बाद करने के लिए आती है, आपको आबाद करने के लिए एक ही कंपनी आई है, वो है। इसलिए आश्रम करना जरूरी है। विजन बनाए, वो है आपको आपके जीवन के सबसे बड़ी कामयाबी के लिए आपके लिए अवसर है, लाइफ टाइम अवसर है। आपके जीवन का सबसे बड़ा अवसर है आपको मिल रहा है, जिसमें 56 लोग तैयार है। यानी लोगों को एक दुकान को स्टेब्लिश करने में कितने कितने साल लग जाते हैं। आप जाइए, एक नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए कितने साल लग जाते हैं। आपको बना बनाया सब कुछ मिल रहा है कामयाबी के लिए। क्या चाहिए हमें कामयाबी के लिए? देखिए, आपको प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट कंपनी करके दे रही है। आपको दुकान खोलनी है, कंपनी की दुकान है, 15,000 खोल के खुली हुई है, आप घर इसको यूज करना है। क्या है आपके पास में? टेक्नोलॉजी है, मोबाइल एप्लीकेशन है, अंगुली घुमाइए, काम चालू। ठीक है, घर बैठे बैठे काम चालू है। आपको होम डिलीवरी चाहिए, होम डिलीवरी है। और क्या चाहिए भाई? आपको टूल्स चाहिए, सारे टूल्स है, बिजनेस टूल्स है, प्लान बुक है, प्रोडक्ट एल्बम है, सारे टूल्स है। वीडियो चाहिए, वीडियो है। मतलब आपको बोलना नहीं आता, वीडियो दिखाकर बिजनेस कर लीजिए ना। आपके पास एक ऑफर है, फ्री प्रोडक्ट है, 6 महीने खरीदारी कीजिए, 1 महीने प्रोडक्ट फ्री है। लगातार खरीदारी कीजिए, प्रोडक्ट फ्री है, 1 महीने का। आपको कैश रिवॉर्ड है, आप अगर अच्छे सेलर है, कैश रिवॉर्ड भी है, फ्री प्रोडक्ट भी है। ठीक है, आपको बोनस भी है। आप ऑपरेट भी चाहिए, हर महीना बोनस लगेगा कंपनी के टर्नओवर से। घरे में लीजिए, साल में एक बार फिर वो बढ़ा लीजिए, दोनों मिलेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा आपको जूम मीटिंग है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया के माध्यम से घर बैठे बैठे आप सेमिनार देखिए, ट्रेनिंग देखिए, काउंसलिंग कीजिए, सारा एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप घर बैठे बैठे। हमारे जमाने में इसमें से एक भी नहीं था, एक भी नहीं। हम लोग को सेमिनार देखनी होती थी तो दिल्ली या भिलवाड़ा जाना पड़ता था। कलकत्ता से 2000 किलोमीटर दूर है, जाना पड़ता था। और आज आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, घर बैठे बैठे जूम पर आप सारा सेमिनार ट्रेनिंग सब देख सकते हैं। जैसा मर्जी वैसा देखिए, चाहो तो वीडियो ऑन करो, चाहो तो वीडियो ऑफ करो, चाहो तो बैठ के देखो, चाहो तो खड़े पे देखो। रिलैक्स करना हो
तो लेते जय आसिम जय। चाहो तो आप है ना आप ऑफिस में बैठे बैठे क्या नाम बस में बैठे बैठे ट्रेन में हो तो ट्रेन में बैठे बैठे देखो, ऑटो में है तो ऑटो में बैठे बैठे, चाहो तो खाना खाते खाते देखो जय आसिम जय। इस मिनट डायमंड क्लब पक्का होगा सर। चाहो तो खाना बनाते बनाते देखो और चाहो तो ऑफिस में काम करते करते देखो है ना, और चाहो तो एकदम पैंट शर्ट कोट टाई पहन के देखो, नहीं तो कभी पैंट और शर्ट पहन के देखो, और थोड़ा गर्मी हो तो टी शर्ट और बरमूडा पहन के देखो, और अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो तो वीडियो ऑफ करके देखो। ऊपर पहन लो नीचे मत देखो। कोई देख नहीं पाएगा, पूरा स्क्रीन से झांकी करके नहीं। बस एक बात का ख्याल रखना कि भूल से खड़े मत हो जाना। और चाहो तो बाथरूम में बैठे बैठे देखो। एक रात को बताओ यस मैंने तो कई जूम मीटिंग बाथरूम में बैठे बैठे जब मेरे को बुला रहा तभी मैं प्रेशर में, और प्रकृति का आदेश है मानना तो पड़ेगा है ना, लेकिन जूम जिंदाबाद, जूम जिंदाबाद। इसमें ऐसा ऐसा फीचर है वो सब कुछ कवर कर लेगा। सबसे पहले तो आपका बैकग्राउंड चेंज कर देगा। आप बाथरूम में तो मीटिंग कर रहे होंगे लेकिन लगेगा लंदन में बैठे। अब कोई टेंशन नहीं है, जैसा परिस्थिति है कोई टेंशन नहीं है। अब तो क्या है कि जब ऐसी परिस्थिति आती है तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर शर्ट पहना, टाई लगाया, कोट पहना और बैठ गया। जय आसिया मेरा चार्ज। मैं बंगाल टाइगर संजीव गोयल का आप सब लोग का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। ऊपर मेरा काम हो रहा है, नीचे इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। तो अब सोचो यार, बाथरूम बैठे बैठे रॉयल्टी आ रही होती है। उसके बाद भी लोग बोलते बोले सर होगा कि नहीं होगा, सारी तेरे पास 200 साल तक नहीं। सो और समझ में आपके लिए, आपकी कामयाबी के लिए जितने सोर्स और रिसोर्स की जरूरत है ना, वो आपको आज से हमने पहले से तैयार करके दिया हुआ है। ठीक है, का सारा फैसिलिटी आपको दिया हुआ। आपको करना क्या है, इस सब का उपयोग करके करेंगे तो आपके लिए आपका स्टार का दरवाजा खुल जाएगा। इतिहास बदल कर रख देंगे, इतिहास बदल कर रख देंगे, इतिहास बदल कर रख देंगे, इतिहास बदल कर रख देंगे। हिस्ट्री आप इतिहास बनाओगे, इसलिए आज से करना क्योंकि सब कुछ तैयार है। क्यों करना चाहिए आज से? नंबर 10 वो है आपको इसलिए करना चाहिए। यह है 800 के सफाई शिवर स्वर्गीय श्री रत्नेश जैन जी, और 22 साल की उम्र है। 18 साल की उम्र में इन्होंने आसन ग्रहण किया था, और 800 के सबसे कम उम्र के रॉयल्टी शिवर, कब सबसे कम उम्र के टेक्नोलॉजी बने हुए हैं, और सबसे कम उम्र के सफाई शिवर है ना, ये सबसे कम उम्र के सफाई अचीवर भी है आसन। मात्र 42 साल की उम्र, 12-13 लाख महीने की इनकम थी, और आज से 1.5 साल पहले उनका एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया, स्पॉट डेथ। तो मौत कब आती है पता नहीं, किस रूप में आएगी पता नहीं। ठीक है,
अब इन्होंने एक अच्छा काम किया था, आश्रम का नेटवर्क बनाया था, 12 लाख इनकम, 2 छोटे बच्चे हैं और अकेला घर में कमाने वाले हैं, ठीक है। अब इसकी कमी को हम पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज इनकी पत्नी को, इनके बच्चों को, इनके आने वाली 7 पीढ़ियों को कभी पैसों के लिए मोहताज होना नहीं पड़ेगा, कभी किसी का भी हाथ चलाना। और इसी को बोलते हैं कुबेर का खजाना जो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए आश्रम करना क्यों करना चाहिए आश्रम? जो नंबर 11 वो है ना, आप देखिए हर व्यक्ति चाहता है उसको सरकारी नौकरी मिल जाए या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल जाए। नौकरी कितना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नौकरी में देखिए क्या है, आपकी इनकम 8 साल के बाद डबल होती है। जो हर साल इंक्रीमेंट होता है, 10,000 की इनकम सैलरी आपको 8 साल के बाद 20,000 होगी, 25,000 की सैलरी 8 साल के बाद में 63,000 रुपये होगी। तब तक महंगाई कितनी बढ़ेगी सोचो आप, महंगाई भी उसी अनुपात में उससे ज्यादा बढ़ेगी, तो आदमी वहीं का वहीं रहता है, ठीक है। लेकिन नौकरी करना चाहिए, जरूर कीजिए, लेकिन साथ में अगर आप आश्रम करते हैं पार्ट टाइम तो 500 से शुरुआत होगी और आप 8 साल में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, कुछ भी लेवल पर आप पहुंच सकते हैं। ये आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर है, इसलिए आश्रम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए आश्रम? ये सिंपल लॉजिक। अब देखिए आप तर्क लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, हर व्यक्ति का सपना है लेकिन वहां पहुंचने के लिए सीढ़ी चाहिए, ठीक है। आप कौन सीढ़ी में जा रहे हो सपने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो नौकरी की सीढ़ी है, वो वहां तक जाती नहीं है भाई, आपके सपनों तक वो जाती ही नहीं है। अगर जिंदगी में उस सीढ़ी में चलते रहेंगे तो जिंदगी में कोई भी आपकी सपना, सफलता आपको मिल ही नहीं सकती, ठीक है। काबिलियत है लेकिन सीढ़ी गलत है। दूसरा, छोटा मोटा बिजनेस करेंगे वो भी वहां तक नहीं जाती, फिर आप आइए किसी और प्रोफेशन में, वो भी वहां तक नहीं जाती है, खेती में करेंगे वो भी वहां तक नहीं जाती है। आपको वो सीढ़ी पकड़नी पड़ेगी जो आपके सपनों तक जाती है, और वो सीढ़ी है आश्रम की सीढ़ी। कितने साल? 5 साल। कितने साल? 5 साल। ये सीढ़ी का कोई लिमिट नहीं है, जितना बड़ा सपना बड़ा होता जाएगा उतनी सीढ़ी अपने आप लंबी होती जाएगी। इसलिए आश्रम करना क्यों करना चाहिए आश्रम? वो है किस्मत पर विश्वास मत करो, कीमत पर विश्वास करो। किस्मत विश्वास मत करो, कीमत पर विश्वास करो। लोग क्या है, अपनी किस्मत पर, अपने भाग्य पर ज्यादा भरोसा करते हैं, खुद की काबिलियत पर कम भरोसा करते हैं। और ये क्या है, ऊपर वाले का नियम है, जो इंसान खुद की मदद करता है ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है। तो इंसान अपनी कीमत नहीं जानता, कोई भी एक व्यक्ति स्टेज में आ सकता है, कोई भी एक व्यक्ति स्टेज में आ जाए, या एक मिनट, अच्छा चलो एक दूसरा भी स्टेज में आ जाए, कोई भी एक आ जाए, कोई भी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हैदर। मोहम्मद हैदर। अच्छा मोहम्मद, आज मैं आपको ऐसा ऑफर दूंगा जिससे आप मालामाल हो जाओगे, बोले लोग? यस। तो चलो हाथ मिलाओ। ये हाथ मुझे दे दे ठासी है। अगर ये हाथ मुझे काट के दोगे तो मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपया दूंगा। लोग? नो। अगर दोनों हाथ काट के दोगे तो 25 करोड़। बिल्कुल है। अच्छा दोनों हाथ, दोनों टांगे भी साथ में दे दोगे तो 100 करोड़। नामुमकिन है। अच्छा दोनों आंखें भी निकाल के दे दोगे साथ में तो 500 करोड़। बिल्कुल है। अच्छा किडनी दे दो, नो। हार्ट दे दो, नो। अब बताओ ये हैदर भाई जो है खड़े खड़े कितने अरबों की प्रॉपर्टी है? अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है। यस और नो? यस सर। हम सब की है मतलब, Yes, sir. सबके पास वो है, Right. सबकी वैल्यू उतनी है Yes, sir. ठीक है। लेकिन हम इस अरबों की प्रॉपर्टी को भाड़े पर लगाते हैं, कितने रुपए? 10,000। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, है ना? यस सर। वैल्यू कितने की है? करोड़ों की, अरबों की। और कितने में लगाते हैं? 10,000, 20,000, 10 25,000, साल 20 साल 25 साल 15,000। इंसान अपनी कीमत खुद ही नहीं जानता, सही बात। और आपकी इंसान की कीमत की, आपकी कीमत को अरबों खरबों तक कोई पहुंचाएगा अगले 5 साल में तो वो है आश्रम। इसलिए आश्रम करना जरूरी है। एक बार ये ताली बजाओ जोर। थैंक यू पापा जी। सो नीचे फॉलो क्यों करना चाहिए आपने? जो सिंपल लॉजिक है, सिंपल तर्क है। आपको अगर देखो हम एक
साल में कितने दिन होते हैं? और हमारे पास घंटे होते हैं 8,760 घंटे होते हैं एक साल में, सबके पास में है वो। Yes. 365 दिन है, 8,760 घंटे हैं। उसमें से हमें कितना समय आश्रम के लिए देना है, इन्वेस्ट करना है? रोज का 2 घंटा एवरेज, तो कितना निकलता है साल का? मात्र 30 दिन। दिन कितने हमारे हाथ में? 365। और कितने दिन देने हैं आश्रम के लिए? 30 दिन। 30 दिन। वो भी टुकड़ों में 2 घंटे। देना चाहिए कि नहीं? Yes. हाँ, और वो घंटे कितने देने हैं? 730 घंटे मात्र। 8,760 घंटे में मात्र 730 घंटे देना है। इतना कम समय देकर अगर कुबेर का खजाना हासिल होता है तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। दिल में आग लगनी चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। अगर नहीं लग रही है तो जरूर उसका कोई सपना बड़ा नहीं है। तो याद रखो, समय आपको देना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कितने देंगे लोग? लोग कितने लोग देंगे? हम बोलो इधर, करना चाहिए, क्योंकि इतना कम समय देकर किसी और धंधे में पॉसिबल नहीं है ना। और इसलिए बड़े सपने देखिए, ड्रीम में छोटे सपने मत देखिए। आज से छोटे सपने पे है ही नहीं। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके सपने बड़े हैं। आज से मुश्किलें बना है जिनके सपने बड़े हैं। और बड़ा सपना कौन देता है? जिसके पास विजन होता है, जिनके पास विजन। देखिए, ड्रीम, सपना और विजन में बहुत बड़ा अंतर है। सपना अलग चीज है, विजन अलग चीज है, ठीक है ना? सपना आप देखते हो, विजन से आप साकार करते हो। विजन क्या है? साकार करने का। और सपना देखने का, ये साकार करने का है। विजन क्या है? ये पूरा कैलकुलेटेड होता है ना? ये पूरा कैलकुलेटेड होता है कि कैसे कैसे मैं जो ये एक्शन करूंगा तो उसका ये रिएक्शन, ये क्रिया होगी तो उसकी ये प्रतिक्रिया होगी, बाद में उसके बाद ये प्रतिक्रिया होगी, उसके बाद में ऐसा होगा, उसके बाद में ऐसा होगा, और ऐसा होते 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 4-5 साल में मैं यहां रहूंगा। इसको बोलते हैं विजन। मुझे वो दिखना चालू हो जाता है 5 साल में। आज का मेरा एक्शन से रिएक्शन होते होते ये मेरा रिजल्ट होगा। वो जिस दिन दिखना चालू हो जाए उसको बोलते हैं विजन। जैसे अभी यहाँ पर लाए, कितना पैसा लगा? 150। कितना लगा? 150। खुशी हुई कि दुख हुआ? खुशी। खुशी हुई, ठीक है। जिनका विजन क्लियर है उनको तो खुशी हुई है यस। ना, वो तो बल्ले बल्ले कर रहे हैं। लेकिन जिनका भी न्याय है, जिनका विजन क्लियर नहीं है, उनको हो सकता है कुछ लोगों में दिल में दर्द हो रहा होगा। Yes. 150 रुपया मीटिंग तो फ्री में होनी चाहिए, साथ में खाना पीना भी होना चाहिए ना? उनका दोष नहीं है, अभी उनका विजन क्लियर नहीं है। उनको पता नहीं है कि ये 150 रुपया ही एक दिन उनको 150 करोड़ का मालिक बनाएगा। और देखिए, ये 150 रुपया कैसे 150 करोड़ में कन्वर्ट हो सकता है, इसका विजन बनाना। तैयार है? यस। बनाए? यस सर। देखो, 150 रुपया को कैसे 150 करोड़ में कन्वर्ट हम कर सकते हैं, उसका विजन देखिए कैसे बनाया जाए। विजन आज आपको पता चलेगा। अब देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पर हर महीने सेमिनार होती है, यस। होती है। आपको क्या करना है, हर महीने 2 नए लोग को लेके आना, ठीक है? 2 नए लोग। तो कितना पैसा लगेगा आपको? 300 ना, तन मन और धन। अब देखो, धन यहाँ पर धन का उपयोग करना है। 2 नए मेहमान को लाना है और 300 का आपका लगेगा, ठीक है? कंडीशन ये है, किसी हालत में 2 लोग को लाने लाना है। अगर प्रेम से आ जाए ठीक है, नहीं तो थोड़ा जोर जोर से करना। उसके बाद भी नहीं आया तो उसके बाद इमोशनल ब्लैकमेल करो कि अगर तू आज मीटिंग में नहीं आया तो मैं तेरे घर के सामने सुसाइड कर दूंगा। अगर ये पैतरा भी काम नहीं है ना, तो सारे को उठा दो। अगर आप नहीं उठा सकते तो किसी को सुपारी दे दो। लेकिन कंडीशन है, किसी भी हालत में आपको 2 नए लोग को। अब देखो, आपका खेल चालू हो जाएगा। अब आपका देखो एक्शन का रिएक्शन चालू होता है। अब ये काम आप लगातार 1 साल करते रहो, तो 1 साल लगातार करोगे तो हर महीना 300 रुपये, 12 महीना 3600 रुपये आपका खर्च होगा।
और दोनों का क्या आप मिलाओगे 12 महीने में 24 नए लोगों को बिठाओगे, ठीक है। अब खराब से खराब क्या होगा, मान लो 24 लोगों में से 22 लोगों को पसंद नहीं आया, नहीं आया, 2 लोगों को आया, ए लेग में बी लेग में, वो दोनों लोग के अंदर आग लगी और वो दोनों लोग अगले 1 साल में रॉयल्टी चीवर बनते हैं। तो आप बनोगे टेक्निकल चीवर और आपकी इनकम होगी 50,000 रुपया। यस, खर्च कितना किया? 3600 इनकम कितनी आ रही है? 50,000 50,000। अच्छा, 1 महीने की हर महीने, हर महीने तो 1 साल का यस 6 लाख। अच्छा, 1 साल की हर साल घर के की भर के 10 साल का, वाह, 10 साल में नहीं 60 लाख नहीं, कई करोड़ हो जाएगा, कई करोड़। ये अगले 25 साल में 150 करोड़ हो जाएगा। 20 से 25 साल कितना हो जाएगा? 150 करोड़। खर्च कितना किया? 150। दिस इज कॉल्ड विजन। जिसके पास ये विजन है कि मेरा ये करने से ये होगा, वही आज से उनका स्टार्ट होगा, बनेगा वही व्यक्ति। और जो इंसान बनना चाहता है अरबपति करोड़पति, और 150-300 रुपया में जिसका दिमाग अटका हुआ है, वो जिंदगी में वाइटल की से आगे निकल नहीं सकता। वो कभी वाइटल की से आगे जाए? हमारे जमाने में मालूम क्या है, एक रॉयल्टी चीवर 2 से 3 बस लेके आता था, हमको भी 2 से 3 बस लेके, हमारे जमाने में नारा था, बस 2 बस लेके आओ, रॉयल्टी लेके जाओ। एक रॉयल्टी कम से कम 2 बस भर के लाता था नए लोगों को, और 2-3 रॉयल्टी होती थी। अभी लोग 150, 200, 300 में फंस जाते हैं। कमाना करोड़ जाते हैं और 150 रुपया खर्च करना नहीं जाते, वो आदमी कभी जिंदगी में कामयाब। ठीक है, तो बताओ हर महीने 2 नए लोग को लोग कितने लोग जाएंगे? हर तो इधर तो विजन क्या बोलता है? विजन ये बोलता है कि ये हमारा जो ये आश्रम का अभियान है वो प्रेजेंट का नहीं है, वर्तमान का नहीं है, ये भविष्य का है, फ्यूचर का है। वर्तमान के लिए करोगे तो 6 महीने में कोमा चले आओगे, और भविष्य के लिए करोगे तो कोई माइकल छुड़ा नहीं पाएगा, क्योंकि वर्तमान कुछ और दिखाएगा, कुछ और बोलेगा, भविष्य कुछ और बोलेगा, कुछ और दिखाएगा। तो इसको भविष्य के लिए करना है। वर्तमान के लिए तो नौकरी है, खेतीबाड़ी है, दूसरा धंधा, उससे घर चलाओ। आज से घर चलाने की कोशिश मत करो, उसको करना है भविष्य में करने के लिए, सिर्फ अमीर बनने के लिए। तो देखिए क्या बोलता है विजन। देखिए इंडिया जो है 1947 में इंडिया की आजादी हुई थी, उस समय भारत कैसा था और राष्ट्र कैसा है, देखिए। भारत का बेलगाड़ी घोड़ागाड़ी में था। कहाँ था? किस जगह में था? बेलगाड़ी और घोड़ागाड़ी। और आज कहाँ? लेकिन ये इसका विजन कब तैयार हुआ? आज से 50 साल पहले, कि भारत को ऐसा जो तो 50 साल पहले इसका विजन बना, उस पर एक्शन हुआ, तो आज ये रियलिटी हो गया। तो कोई भी चीज का बनने से पहले विजन पहले तैयार होता है ना, और बाद में उस पर एक्शन होता है, और तब जाके वो चीज बनकर तैयार होती है। यहाँ पर हम लोग आज ज्वाइन करेंगे, आज ही रॉयल्टी चाहिए, 1 महीने में रॉयल्टी चाहिए, संभव नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगले 2047 में भारत को 100 साल होंगे आजादी को। उस समय का भारत कैसा होगा देखना चाहोगे? यस, उसका विजन भी तैयार हो चुका है, उस पर एक्शन भी तैयार हो चुका है, देखना चाहोगे? देखिए 2047 का भारत ऐसा होगा।
का भारत है जो बनने वाला है, जिसका विजन बन चुका है, काम चालू हो चुका है। लेकिन सवाल ये है, ये तो होगा, लेकिन आपकी सोच वहां तक गई है कि नहीं? मालूम है लोग कामयाब किस नहीं होते, कि उनकी बॉडी तो 2025 में है, लेकिन सारी सोच अभी भी 1947 का सोच अभी भी कहाँ है? 1947 में उनकी सोच भी वैसी है, काम करने का तरीका भी वैसा ही है। वो इतने आउटडेटेड है, हो चुके हैं कि अभी तक वो कामयाबी कितनी स्पीड से रही है, वो अभी तक यूं चल रहा है। और सारा जिंदगी कहाँ जाती एकदम बुलेट स्पीड में। तो याद रखो, हो सकता है कि बॉडी 2025 में हो, लेकिन हो सकता है आपकी सोच अभी भी 1947 काम करने का तरीका भी 1947 जैसा। इसलिए याद रखो, ये यहाँ तक अगर आपको पहुंचना हो तो पहले अपनी सोच को बदलना आज से ही 2050 जैसी सोच रखनी पड़ेगी। जो चीज 2050 में होने वाली है, वो सोच आज को रख के काम करना पड़ेगा, तो वही व्यक्ति आज उनका स्टार वीडियो डायमंड बनेगा। तो उठाओ, कितने लोग करेंगे? हम उठाओ और बोलो लेकिन सर होगा कि नहीं होगा? हमारे बंगाल में क्या बोलते हैं, सर हॉबे की हॉबे ना देखो, जब मैंने आश्रम ज्वाइन किया उस समय हमारा जो पिकअप सेंटर हुआ करता था वो पलंग के नीचे हुआ करता था, पलंग के नीचे। उसके बाद 2005-06 में ऐसी दुकान बनने वाली बननी शुरू हो गई। 2006 में 2006-07 में ऐसी दुकानें खुलने लगी आश्रम, ठीक है। और आज कैसी है? आज ऐसी है। अब देखिए, इसके लिए पहले विजन था, कंपनी ने कितना लकड़ी किया कि हमारे सब स्टोरेज जैसा होना चाहिए, फर्नीचर लगाना पड़ेगा, ऐसा विजन किया। तो आज पूरे भारत में से स्टोर होगा कि नहीं होगा? ठीक है। ये हमारा पलंग के नीचे से यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। और कल एक खुलने वाला मुजफ्फरपुर में, आपको वंडरवर्ल्ड प्राइम सिटी ना, वो कल खुलने वाला, और भी एडवांस है वो, ठीक है। अब यहाँ पहुंच चुके हैं, और अगले कुछ सालों बाद कैसा होगा देखना चाहोगे? भविष्य कैसा होगा देखना चाहोगे? ऐसा होगा, बड़े बड़े मॉल सब मिलेगा उसमें, एक तुझे कई लाख स्क्वायर फीट में, कई तल्लों के होंगे। एक नया व्यक्ति जिसने अभी ज्वाइन किया, अपने कुछ दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी को लेकर उसको भेजेगा, ग्राउंड फ्लोर में शॉपिंग करके, फिर फर्स्ट फ्लोर में, फिर सेकंड फ्लोर में, फिर फोर्थ फ्लोर में। जब बाहर निकलेगा रॉयल्टी चिकन होगा, सुबह ज्वाइनिंग शाम को, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे ना, एक दिन में रॉयल्टी। किसकी होगी? ये टिकेगा कितने साल? 5 साल। कितने साल? 5 साल। हिम्मत है? यस। दम है? यस। ये मैंने आज से 20 साल पहले दिखाया था, ये ऐसा होगा। 20 साल पहले दिखाया था, आज से जिस सब परख के नीचे था, मैंने 20 साल पहले था, 2-4-5 साल पहले था, ये होगा और भविष्य में ऐसा होगा। कल्पना करो, अगर टिक गए, सोचो अगर टिक गए भूल से, तो अगर एक लेग में ऐसा एक सेंटर, 2 लेग में ऐसा मॉल, 2 लेग खुल गए, साला स्टाफ भी तो उसी में स्टाफ होगी। लेकिन सर होने तो होगा। देखो, हम लोग जो ज्वाइन किए थे, आश्रम का ऑफिस था, मतलब एक बिल्डिंग थी, 2-3 फ्लोर थे उसमें, और एक फ्लोर में कोई 1000-1500 स्क्वायर फीट का एक होता था, 2-3 फ्लोर लगा कभी 2-2.5-3 का पूरा ऑफिस था। आज कैसा है आश्रम का? 17 लाख स्क्वायर फीट में, 17 लाख। भविष्य में कैसा बनेगा? भविष्य में ये तो पैसा
तैयारी हो चुकी है। हाँ? और एक बात तो पता ही नहीं होगा आपको, बताओ यस ये बात आपको पता ही नहीं होगा। इसका 45% का मालिक आप ही हो। यस कौन सा मालिक है? साला कभी नौकर की मासिकता से निकला ही नहीं सर, मालिक कैसे सोच रहे अपने आप को? है ना? क्योंकि मासिकता नौकरी करते करते आदमी की जैसी घिस गई है, अपने आप को मालिक मालिक से इनकार कर देता, समझता नहीं। और आज से पूरी दुनिया लोगों को नौकर बनाने के लिए आती है। पूरे ब्रह्मांड में एक ही कंपनी है जो आपको मालिक बना के जाएगी, वो है आपको। विजन है क्या? पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है मालूम है? भारत की पॉपुलेशन 150 करोड़ की है। क्या सब लोग ज्वाइन करेंगे? नो। कितने लोग कर सकते हैं? 100 करोड़ ऐसे हैं जो कर सकते हैं या प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। क्या ये भी सब ज्वाइन करेंगे? नो। कितने करेंगे अगले 25 साल में? वो है 20 करोड़। अगले 25 साल में 20 करोड़ लोग आश्रम ज्वाइन करेंगे। आपको अंदाजा है जिस दिन आश्रम में 20 करोड़ यूजर हो गए, अभी आश्रम का टर्नओवर 2.5 करोड़ है, 20 साल बाद 25 साल बाद ये टर्नओवर 10 लाख करोड़ का होगा। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, चिल्लर है, चिल्लर 2.5 करोड़ का ये 10 लाख करोड़ का हो सकता है जब 20 करोड़ हो जाएंगे। इसका 5 लाख करोड़ रुपया हम लोग को बचेगा। अभी तो मात्र 1000 करोड़ बच रहा है। जब 10 लाख करोड़ कितना बचेगा? 5 लाख करोड़ रुपया बचेगा। आपको अंदाजा है अगर आप 25 साल टिक गए तो इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबके खुद के 2-3 चार्टर्ड प्लेन होंगे, हेलीकॉप्टर होगा, दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ी आपके गैराज में खड़ी होगी। आपका नौकर भी सब्जी लेने जाएगा तो मर्सिडीज कार में जाएगा। इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, पैसा देखती उल्टी आएगी। इतना पैसा आएगा, लेकिन किसका आएगा? जो टिकेगा कितने साल? 5 साल। कितने साल? 5 साल। हिम्मत है? यस दम है? यस। तो इसीलिए याद रखो विजन, इसलिए आश्रम वर्तमान का नहीं, इसका भविष्य के लिए आश्रम कीजिए। आप पैसों में इतना होगा कि देखो ऐसा भाओगे इतना पैसा है दुनिया में जो है। बहुत सारे अमीर जो 100 साल के अमीर हैं, अभी वो बहुत नीचे में, जो पिछले 10 साल में आया वो ऊपर चला गया। नहीं चलना जी, नया बिजनेस 10 साल पहले जो जीरो था, अभी वो दुनिया का नंबर 1 रिच मैन है। जो 100 साल से था वो अभी नीचे में 10 टॉप 10 में भी नहीं है। ये देखिए आते आते रहते हैं। बिल गेट्स और चला गया वार में हो गया। इंडिया के नीचे उतर जाएगा। सोचिए जो 10-15 साल पहले हमारे साथ चला जेज गया ऊपर सब। आने वाले 25 साल के बाद इस लिस्ट में कुछ नाम आश्रम वाले के भी होने वाला है। यस कितने लोग चाहते हैं उनका नाम ले लो? हम नाम इधर तो इसलिए याद रखो आश्रम का अभियान जो है वो वर्तमान का नहीं भविष्य का है, विजन और विजन का है। जिनके पास ये विजन है अगले 25 साल का, उसकी कामयाबी निश्चित है और उसको स्टार भी डायमंड स्टार दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। तो
तो टिक पाओ। Yes. कितने साल? 5 साल कितने साल? 5 Yes. दम है? Yes. तो आज हमारे बीच में नए मेहमान कितने हैं? एक बार खड़े होंगे। देता है कि देता है? देता है। हमसे कुछ ले रहा है आश्रम की कुछ दे रहा है? दे रहा है आप किसी को आश्रम में लेके आएंगे उससे कुछ ले रहे हैं कुछ दे रहे हैं? दे रहे हैं तो ये अभियान गर्व से करना चाहिए कि शर्म से करना चाहिए? गर्व से। सब लोग खड़े हो जाओ। आश्रम की शिक्षा पर मुझे गर्व है। मुझे गर्व है आश्रम की सेवा पर। आश्रम की सेवा पर मुझे गर्व है। मुझे गर्व है किसी छाबड़ा जी पर। किसी छाबड़ा जी पर गर्व है। गर्व है गर्व है। गर्व है। मेरा चार्ज। लेकिन सर भोगे की भोगे ना तो बहुत